रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, चलो। तो इसमें ये हमें तो पहले सवाल दिया हुआ है सिर्फ, और इसमें पूछा गया है उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं इनका हमको क्या निकालना है? बहुलक और माध्य निकालना है। ठीक है ना, बहुलक निकालना है और क्या निकालना है? माध्य। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, चलिए। तो हमें पहले बहुलक और माध्य, तो सबसे पहले माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से। कुल मिलाकर माध्य भी पता चल जाए और बहुलक भी पता चल जाए। तो बहुलक तो आप क्या करते हैं, इन्हीं से निकाल लेते। कल बताया था मैंने, आपको क्या करना है, इसमें निकालना होगा आगे। क्या निकालना है? मध्यमान बोले तो x निकालना है। क्या निकालना है? मध्यमान। तो मध्यमान x। अब x निकालने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर इन दोनों का योग होता है और बटे में 2 कर देते हैं। तो 15 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 20 होगा, और 20 के बटे 2 कितना आएगा? 10 आएगा। उसके बाद 15 में 25 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 30 होता है। अब 30 के बटे बच्चों कितना आएगा? 2 तो आएगा 15। कितना ही आएगा? 40। अब 15 25 40 बटे 2 तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक, तो 20 के बाद कितना आएगा? फिर 30 आएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कितना होगा? 60। ठीक है, फिर आपका कितना आएगा? 80 बटे, फिर आएगा आपका 40, और 80 के बाद आएगा सीधा 100 बटे, तो आएगा 50, और फिर आएगा 120 बटे, तो आएगा सीधा 60। ठीक है, जब हम x निकाल लेते तो x के बाद क्या निकालते बच्चों? f गुणे x, मतलब बारंबारता और मध्यमान का गुणांक करते हैं। तो गुणा करते हैं तो 6 का गुणा 10 में कितना आएगा? और फिर 11 का गुणा 20 में तो 220, और यहाँ पर 21 का 30 में 63, मतलब 630। 23 का 40 में 920, और यहाँ पर आएगा 700, और यहाँ पर आएगा 300। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि आप इसमें सिग्मा f इंटू x निकालेंगे, और यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा f निकालेंगे। सिग्मा f बराबर, तो सिग्मा f बराबर कितना आएगा? 80। कितने घरों का सर्वेक्षण किया था? इन सबको जोड़कर कितना आएगा? 80। नहीं, इसका 80, और इसका 2830, 2830। ठीक, हमें निकालना है सबसे पहले माध्य निकालते हैं, फिर बहुलक निकालते हैं। तो माध्य क्या होगा? देखो, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा सिग्मा f इंटू एक्स का मान क्या है बच्चों? 28, 35.375, और बटे में 80। 0 से 0 खत्म, 283 बटे कितना आया? 8 एकड़ 8 तिया कितने बचे? 4। यहाँ कितने हो गए? 43 हो गए। 8 5 40, फिर कितने बचे बच्चों? दशमलव लगाया 30 हो गए। ठीक है, फिर कितना जाएगा? 8 तिया 24, कितने बचे? 6। ठीक है, तो 60 हो गए। तो 8 7 लगभग अपना x बार बराबर आ जाएगा कितना?
3 अगली बार 5 भी कर दें। ठीक, 35.375 इतना आ जाएगा। कंफर्म कट गया है। ठीक, लो ये आ गया आपका माध्य, ये आ गया माध्य। ठीक है, देखो आपने ये यहाँ से आपने क्या निकाला, माध्य। कंप्लीट है। हमें बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए कुछ नहीं होता है, जो सवाल दिया गया है उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुलक निकालेंगे सिर्फ सवाल से। हमने माध्य के लिए इतना सब कुछ किया था। तो बारंबारता में F1 वह संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है। कौन सी? सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पर F1 मानते हैं या F मानते हैं। कंप्लीट है? ये समझ में आ रहा है कि 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में ही हमें F ढूंढना है या F1 ढूंढना है। ठीक है ना? तो कौन सी संख्या होती है F1? जो सबसे बड़ी होती है। कुल मिलाकर इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 23। तो 23 हमने क्या हो गया है, F1 हो गया है। तो F1 से पहले कौन सी संख्या होगी? F0 होगी। और F1 के बाद F2 होगी। और बच्चों L बताओ, L कहाँ से लेकर आएंगे? इधर देखो, F1 के सामने आए और आपको बताया गया है कि अगर L ढूंढना है तो L का मतलब होता है वर्ग की निम्न सीमा। वर्ग की कौन सी सीमा? निम्न सीमा। ठीक है ना? तो निम्न सीमा मतलब है ये हमारी होती है, इधर वाली सब निम्न सीमा है और इधर वाली सब उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा चाहिए तो इसमें L बराबर हो जाएगा कितना? 35। और अगर आपसे पूछा जाए कि H कहाँ से लेके आओगे तो H भी निकलना है वर्ग अंतराल का अंतर। तो वर्ग अंतराल का अंतर कितना है? तो अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। तो सबसे पहले दोबारा रिपीट करते हैं कि सबसे पहले जब आप बहुलक निकालते हैं, और 100% होता है कि बहुलक तो पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है ना? तो बहुलक निकालने के लिए सिर्फ आपको बारंबारता और वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है, उसको माना जाता है F1। तो सबसे बड़ी संख्या आपने ढूंढी 23, उसको मान लिया F1। उससे पहले होता है F0, क्योंकि 0, 1, 2 ऐसे तो नंबर शुरू होते हैं। तो F1 के ऊपर होता है क्या? F0। सबसे पहले आप कौन सी संख्या मानेंगे? F1। उसके बाद फिर सब मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो F1 हमने पकड़ा, 23 मिला हमको। फिर F1 से पहले F0 होता है, फिर F1 के बाद F2 होता है। मान मिलते चले गए। F1 के सामने जस्ट हम निकालते हैं, मतलब ये L बराबर। और सुनिए, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको सब कुछ तो पता चल चुका है, बस H नहीं है। तो हमको पता है F1 का मान है 23 और बेटा F0 का मान है 1 और F2 का मान है और बेटा L का मान है और H का मान। वर्ग अंतराल का क्या होता है? वर्ग अंतराल 15 में से 5 घटा दो 10 ही बचता है। 25 में से 15 गए 10 बचेगा। 35 में से 25 गए 10 बचेगा। अंतर कितना निकल रहा है? 10 निकल गया। तो भाई H का मान कितना आया? 10 आया। ठीक है, अब सुनिएगा, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर सूत्र बताओ। F1 minus F0 upon F1 minus F0 minus F2 into H. F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into में H। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो L प्लस, बेटा L का मान है 35 प्लस कोष्ठक में F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 और बटे में 2 में गुणे F1 का मान है
F1 का मान है 23 और माइनस इधर F0 का मान है और F2 का मान है 14 और बेटा गुणे में H का मान 10 है। तो आप कैलकुलेशन करते हैं तो 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 और बटे में 23 दूनी माइनस 21 और 14 35 और गुणे में बच्चे 10। कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 35 प्लस 2 बटे 11 प्लस 2 बटे 46 में से 35 गए 2 बटे 11 गुणे ये बचा 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे भिन्न हल करी है एलसीएम 11 का 35 385 प्लस 5 और 405 बटे भाग देंगे 11 दिया 33 निकल गए 40 से तो 7 बचे यहाँ 75 हो गए 11 छंगा 66 मतलब कुल मिलाकर कितने बचे 9 बचे। दशमलव लगाया 90 हो गए कि नहीं। फिर 11 थे कितने बचे 2 दशमलव लगाया 0 वो तो दशमलव लगाइए 0 बढ़ जाएगा 20 हो गए 11 ये आपका क्या आ गया बहुलक आ गया। कुल मिलाकर क्या आया बहुलक आ गया। था क्या जीवन काल घंटों में जीवन काल ठीक है ना। जीवन काल दे रखा है और क्या दे रखा है बारंबारता। बारंबारता दे रखा है बारंबारता जीवन काल घंटों में दे रखा है कहां से 0 से 20 40 से 60 कहां तक है ठीक। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता जो दे रखा है वो है आपका 15 35 52 61 38 29 ठीक। ये आपका दिया है बारंबारता। ये जीवन काल दे रखा है घंटों में और उसने पूछा है कि बहुलक जीवन काल निकाल दीजिए। मतलब बहुलक में जीवन काल क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें मुझे बताने वाले हैं कि F1 क्या लेंगे 61 और F2 F1 क्या लेंगे और F2 और फिर F0 ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या 61 है तो आपने क्या लिया F1। इसके सामने आए तो निम्न सीमा कौन सी 60 तो n बराबर हो गई बेटा F1 से पहले वाली संख्या फिर उसके बाद F2 और H का मान कितने का अंतर है 20 तो चलिए हम लोग लिखते हैं F1 का मान है 61 और बच्चे F2 का मान है 38 और F0 का मान है 52 और बच्चों L का मान है 60 और H का मान है कितना 20। कोई समस्या। बहुलक का सूत्र तो आपको निकालना है क्या बच्चों बहुलक निकालना है बहुलक ठीक है। बहुलक का सूत्र बताओ। हाँ F प्लस F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 गुणे में
L का मान क्या है इसमें 60 प्लस F1 क्या बच्चों 61 माइनस F0 अपॉन 2 में गुणे F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में 20 और सुनो 60 प्लस 61 से 52 घटा दो 11 में से 2 गए और 5 में से 5 के कुछ नहीं 2 1 2 2 6 12 122 और इधर थोड़ा तो 8 2 10 की 0 5 3 8 1 9 ठीक है और गुणे में बेटा 20 ठीक है ना। कैलकुलेशन समझा के कर रहा हूँ तो इसलिए कैलकुलेशन समझा के कर रहा हूँ मैं। तो आप क्या करेंगे 60 में प्लस 9 के बटे 122 से 90 घटा दो 32 तो बेटा बचेंगे 32 और गुणे में ये ब्रैकेट ओपन कर दें ये कोष्ठक खोल दें तो बचेगा 20 और आप अगर किससे काटते हैं 4 में 4 बचे तो आपका आएगा 60 में प्लस 9 बना 45 बटे में 8 आएगा तो 8 आएगा तो आप क्या करेंगे 60 मतलब एलसीएम क्या मिलेगा 8 कुल मिलाकर 8 एलसीएम है क्या है 8 480 प्लस तो जोड़कर कितना आएगा 525 बटे में दशमलव से कटेगा 62.625 ये आंसर आएगा। ये क्या आ गया बहुलक